हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस टाइम ऑन अमाउंट ₹40,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और टाइम के बीच में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम के बीच में हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। अमाउंट हमें दिया गया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पहले जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उसको हम लिख लेंगे। सो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे दिया गया है ₹40,000। ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को लेट कर लेते हैं y एंड टाइम को लेट कर लेते हैं x। टाइम को लेट कर लिया हमने x। ठीक है, लेट कर लिया हमने यहाँ पे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट को हमने y लेट किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y। प्रिंसिपल है हमारे पास 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और टाइम को लेट किया हमने x। ठीक है, 100। 20 से 20 कट जाएंगी और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 4,000। ठीक है, तो ये हमारे पास y आ गया इसमें 4,000। सिंपल इंटरेस्ट आ गया है बेटा 4,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 4,000 और इंटू एक्स। हाँ सॉरी, ये एक्स हम भूल गए थे यहाँ पे, एक्स 4,000 एक्स। तो ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 4,000 एक्स। ये एक इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो when x इज इक्वल टू 0, अगर x को हम लेट कर लेते हैं कि वो 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 4,000 मल्टीप्लाई 0 0। ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1, अगर हम x को 1 लेट कर लेते हैं तो y की वैल्यू होगी 4,000 इंटू 1, 4,000। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, सो y 4,000 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 होगा तो y की वैल्यू होगी 4,000 इंटू 3, 12,000। ठीक है, 12,000। इस तरीके से ये x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं और इनकी हेल्प से हम अपना टेबल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर x एंड y, जब x 0 है तो y की वैल्यू 0, जब x 1 है तो y की वैल्यू है 4,000, x अगर 2 है तो y 8,000, x अगर 3 है तो y 12,000। ठीक है, ऐसे। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया है अपना टेबल और अब इसी टेबल की हेल्प से हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ के लिए पहले आपको लेना है ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर लेंगे और उससे हम ग्राफ पेपर ले लेना है। ग्राफ पेपर पर ये है हमारा x एक्सिस, y एक्सिस पर हमने सिंपल इंटरेस्ट लिया है और x एक्सिस पर हमने टाइम लिया है। ठीक है, तो x एक्सिस पर जो 1 बॉक्स है 1 यूनिट के इक्वल है, y एक्सिस पर 1 बॉक्स 4,000 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है उसके हेल्प से हम यहाँ पर अपने ये जो हमने यहाँ पे अपना टेबल बनाया था इसके हेल्प से हम अपना ग्राफ कंप्लीट करेंगे। तो देखो बेटा, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, तो ये हमारा पॉइंट कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा हमारा 0,0। नेक्स्ट है x अगर 1 है तो y है 4,000, x 1 है और y 4,000। यहाँ पर x 2 और y कोऑर्डिनेट है 8,000, x 2 है, y कोऑर्डिनेट 8,000, y कोऑर्डिनेट 8,000।
x3 y कोऑर्डिनेट 12,000, x3 और y कोऑर्डिनेट 12,000, ठीक है, इस तरीके से। और इसको अब हम अपने स्केल की हेल्प से इसको हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसे, तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ हो गया है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम के बीच में हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट्स ब्रेथ इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 मीटर। तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स ब्रेथ। लेंथ हमें दी गई है, लेंथ दी गई है 10 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेट कर लेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेट कर लेंगे y एंड ब्रेथ को लेट कर लिया हमने x, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने लेट किया है y, लेंथ है हमारे पास 10 और ब्रेथ है हमारे पास x। तो y इज इक्वल टू 10x। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 10 इंटू 0 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 10 इंटू 1 10, x इज इक्वल टू 2, then y is equal to 10 into 2 20, x is equal to 3, then y is equal to 10 into 3 30, ठीक है। तो ये हैं हमारे पास वैल्यूज़। और अब हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लेंगे x और y के कोऑर्डिनेट्स से। x y, x की वैल्यू 0, सो y 0, x कोऑर्डिनेट 1 है तो y है 10, x2 है तो y 20, x3 है तो y 30, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं। x और y के कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इनके हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ग्राफ लेना है। तो ग्राफ ले लिया हमने, ग्राफ पर x एक्सिस पर ब्रेथ ले लिया है, y एक्सिस पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लिए हैं, ठीक है। x एक्सिस है हमारा 1 यूनिट, y एक्सिस है हमारा 10 यूनिट, ठीक है। y एक्सिस हमारा 10 यूनिट। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स हैं, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। नेक्स्ट है x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 10। x कोऑर्डिनेट है 1 तो y कोऑर्डिनेट है 10, 1 10, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 20, y कोऑर्डिनेट 20। x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है तो y कोऑर्डिनेट हमारा 30 होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आगे भी कर सकते हो बेटा। x कोऑर्डिनेट हमारा 4 है तो y कोऑर्डिनेट हमारा 40 होगा, ठीक है। बट अगर आप ग्राफ, हम सिर्फ 3 वैल्यूज़ निकाल कर भी अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहो कितना भी आप बड़ा कर सकते हो। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।